नमस्कार। आज हम आपको संदर्भ खोजें इस बटन के बारे में आपको बताएंगे। कई बार ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे पास संदर्भ अभी हमें दिखाई दे रहा था, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हम कई मेन्यू बटन में ढूंढ चुके हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। वो संदर्भ संख्या हमें ज्ञात है, अब हमें पता करना है कि वो संदर्भ हमारे किस मेन्यू बटन में कहाँ पर होगा। तो उसको खोजने के लिए संदर्भ खोजें नाम का बटन बनाया गया है। इस पर आप क्लिक करें। आपको वो संदर्भ संख्या ज्ञात है तो उसको यहाँ पर फीड कर दें। इसके बाद देखिए कुल 14 अंकों का नंबर है। नई प्रणाली में जो भी संदर्भ संख्या जनरेट हो रही, रजिस्ट्रेशन संख्या जनरेट हो रही है, वो 14 अंकों की है। इसको भरने के बाद आप इसको खोजें। खोजने पर वो संदर्भ पूरे विवरण के साथ, डिटेल्ड विवरण के साथ आपको ये प्रदर्शित हो जाता है। इसके साथ ही इसका अग्रसारित विवरण नीचे जो पट्टिका में आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रमुख सचिव अनीता सिंह जी द्वारा जो है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा गया। उसके बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने इसे निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजा और निदेशक बेसिक शिक्षा ने इसे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भेजा, जहाँ पर वो लंबित है। डिपेंड करता है कि ये लॉगिन आपका लॉगिन किस स्तर का है। यदि आपका शासन स्तर का लॉगिन है, फॉर एग्जांपल यदि आप का लॉगिन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा का है, तो आपके स्तर पर ये अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित बटन में दिखाई दे रहा है, वहीं पर दिखाई देगा क्योंकि आपने अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित कर दिया है। तो कुछ अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित बटन वाले को आप क्लिक करें, वहाँ पर जाकर इसको आपको ढूंढना है। तो पहले संदर्भ संख्या को कॉपी कर लें, अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित बटन में जाएं, वहां पर इस संदर्भ संख्या के बॉक्स में इसको पेस्ट करें। अब देखिए ये कि चूंकि ये 14 अंकों का जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये क्रमांक 1 से शुरू हो रहा है, 1015 ऐसे है। तो जो 1 है वो मुख्यमंत्री संदर्भ होते हैं। तो यदि ये ऑनलाइन संदर्भ पर ही बटन है तो इसको आप पहले मुख्यमंत्री संदर्भ चूज़ कर लें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री संदर्भ आपको चूज़ करना है। इसके अलावा इसकी डेट वहाँ पर देख रहे थे हम लोग कि 22 मार्च थी, तो ये जो दिनांक का ये सिलेक्शन का पैनल है वो 22 मार्च इसके अंदर ज़रूर आना चाहिए। और ये वहाँ पर हमने देखा था कि अंतरित प्रकार का संदर्भ था, तो आप या तो इसे अंतरित बटन को सिलेक्ट कर लें या इसको आप समस्त को क्लिक कर लें और उसके बाद आप इसे खोजें। तो आपने खोजा इसे, तो ये आपको वो संदर्भ मिल गया, आपने इस मेन्यू बटन में मिला, अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित। अब इस पर आप जो अग्रेतर कार्रवाई कोई करना चाहते हैं तो इस पर आप कर सकते हैं। इसको आप देखें जैसे बटन दिया गया है, इसको आप वापस भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत अधीनस्थ को मार्क कर दिया, आप इसको अपने स्तर से इसमें आख्या भी भर सकते हैं। देखिए इस बटन की वापस करें बटन की खासियत बहुत ये है कि जब तक अधीनस्थ कार्यालय ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है तब तक ये बटन काम करेगा। यदि अधीनस्थ कार्यालय ने इस पर कोई एक्शन ले लिया है तब ये आप इसको वापस नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से देख रहे थे कि यदि आपका लॉगिन निदेशक बेसिक शिक्षा का है तो आपने भी चूंकि इसको अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित किया है, आपने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भेजा है, तो ये आपके मेन्यू बटन में भी वहीं पर मिलेगा। देखिए निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय इनका लॉगिन है, इनको भी अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित बटन में ही ये संदर्भ मिलेगा। इसको ये खोजें, वहाँ पर क्लिक करेंगे, मुख्यमंत्री संदर्भ वाला बटन इसको सेलेक्ट करेंगे, समस्त को सेलेक्ट करेंगे, संदर्भ संख्या में इसे आप पेस्ट करेंगे। देखिए कई बार कई जगह पे सिक्योरिटी चेक लगा हुआ है, इसको आप नंबर फीड करना होगा, तो आप नंबर फीड करें 1015316001432 और वो दिनांक का ये भी चेक कर लें कि वो दिनांक 22 मार्च जो है वो इन दोनों सिलेक्शन पैनल के बीच में है। ये निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय का ये देख रहे हैं आप, इनका लॉगिन है। तो इनके यहाँ भी ये अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित मेन्यू में ही हम खोज रहे हैं और ये वहीं मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर मिल गया। अगर आपका लॉगिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद का है तो आपको अगर ये पट्टिका ये संदर्भ खोजे में दिखाई देती है तो इसका मतलब है ये आपको अभी आपके स्तर पर लंबित है, मतलब आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसे आपने अधीनस्थ न तो अधीनस्थ को प्रेषित किया है
नए संबंध में कोई आख्या इसमें अंकित की है। तो ये आपके लॉगिन पे, मतलब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के लॉगिन पर ये अब ये अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित बटन में नहीं मिलेगा। इसकी संभावना ये है कि ये प्राप्त किंतु अनमार्क संदर्भ में मिले या कार्यालय स्तर पर लंबित संदर्भों में मिले। तो हम खोजते हैं प्राप्त किंतु अनमार्क संदर्भ में। सबसे पहले इस मुख्यमंत्री संदर्भ, चूंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू हो रहा है, पहले हम इसको फीड कर लेते हैं 10153160014 तिथियां भी देख लें कि ये 22 मार्च के बीच में ये जो डेट है वो आ रही हो। जैसे 10 मार्च से लेके 25 मार्च दिखा रहा है, तो 22 मार्च इन दोनों के बीच में पड़ती है। और ये डिफ़ॉल्ट मुख्यमंत्री संदर्भ तो सिलेक्टेड है ही है। यदि ये क्रमांक यहाँ पर 4 होता तो आप ये मुख्यमंत्री संदर्भ में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तब आपको ये ऑनलाइन संदर्भ 4 जो है, ऑनलाइन संदर्भ आपके वो 4 क्रमांक 4 से शुरू होते हैं। अगर वो आपका ये संदर्भ क्रमांक 4 से शुरू हो रहा है तो उसको आपको ऑनलाइन संदर्भों में ढूंढना होगा। क्योंकि ये क्रमांक 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसको मुख्यमंत्री संदर्भ है, ये इसको हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ढूंढ रहे हैं मुख्यमंत्री संदर्भों में। इसको खोजेंगे तो देखिए यहाँ पर इनको ये प्राप्त किंतु अनमार्क संदर्भों में ये संदर्भ दिख गया। इस पर वो अग्रेतर कार्रवाई कर सकते हैं, इसका संलग्नक देख सकते हैं। कार्यालय संबंधित नहीं है तो वापस कर सकते हैं। यदि अधीनस्थ कार्यालय को अग्रसारित करना है तो उन्हें कर सकते हैं या कार्यालय स्तर पर लंबित कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि ये संदर्भ खोजें बटन जो है, इस पर अगर कोई संदर्भ अगर कहीं पर हमें नहीं मिल रहा है तो उसे हम कैसे यहाँ पर अंकित करके खोजें, और खोजने के बाद वो हमारे किस मेन्यू में बटन में वो दिखाई देगा, उसकी संदर्भ की स्थिति उस मेन्यू बटन को कैसे ज्ञात करें कि वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अन्य चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में। धन्यवाद।